और ये दोनों हुकूमतें जो हैं, ये जुलाई की मार है, जुलाई में ये निकाल दी जाएंगी। ये मेरे वर्ड्स मार्क कर लें आज आप। अगर इन्होंने अपने लॉकडाउन ठीक ना किए तो जुलाई तक आवाम सड़क पर निकल के इनको निकाल देंगे, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है इसमें जुलाई के अंदर पाकिस्तान में 2, 2.5, 3 लाख के करीब पेशेंट्स होंगे और डेली डेड मरने वालों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास तो टोटल 1500 वो हैं वेंटिलेटर्स। वो भी पता नहीं ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 1500 ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं कि जी होना है, फैलना है, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, अरबों रुपए का हमने खर्चा कर दिया है, 1200 अरब का खर्चा कर दिया है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। आप चंदे ज़कातें इकट्ठे कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास इस तरह का टाइम होना चाहिए। अभी तक वो अपनी अपोजिशन से लड़ाई की बातें कर रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर की सोच होनी चाहिए इस वक्त। और कराची का चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है? पागलों की तरह जो ताजिर है उनको डंडे मरवा रहा है। कितने दिन डंडे मरवा लोगे आप, मुझे बता दें आप। जिन लोगों के पैसे खत्म हो चुके हैं और उनके पास रोटी पानी नहीं है, कितने दिन तक आप उनको डंडे मार लोगे? और आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी रोक दी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब रुकी है तो दुनिया की सारी एयरलाइंस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई हैं। जेसी पेनी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है जो कपड़े बेचता है एक्चुअली अमेरिका का, वो बैंकरप्ट हो गया है। बेशुमार अदारे दुनिया के बैंकरप्ट हो गए। पाकिस्तान के तो ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर 50% बिजनेसेस बैंकरप्ट होने की तरफ जा रहे हैं और यही हाल भारत का भी है। अगर किसी को कोई गलतफहमी है, कोई इधर उधर की समझता डेंगे मार के को मजा आ रहा है, तो वो मजा नहीं आ रहा। ना भारत में स्मार्ट लॉकडाउन है, ना पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन है, और ना ही अमेरिका में इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन किया था चाइना ने, वही कर सकता था। और अब स्मार्ट लॉकडाउन दुबई ने किया है। दुबई का जो लॉकडाउन है जिसको उन्होंने क्या खोल दिया, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट लॉकडाउन। जिसको ये कह रहे हैं लॉकडाउन, दैट इज नॉट अ लॉकडाउन, दैट्स नॉनसेंस। अब इसके अंदर एक दो जो आपने बातें की, अब आप कह रहे हैं कि 50 से अबव और 20 से बिलो जो है उनको आप रोक लें, उन्हें घर में लॉकडाउन करें। कर दिया सर। अब जो जिसने बाहर जाना है, ठीक है सर, जो काम करके बाहर से घर आना तो उसने उधर ही है ना सर, जो लॉकडाउन में है। अब वो जब उनके साथ मिलेगा तो उनके अंदर नहीं वो बांटेगा, उनके अंदर नहीं वो बिल्कुल ठीक बात की आपने। अब वो शख्स जब घर आएगा ना तो मास्क पहनने की वजह से सब लोगों ने बाहर मास्क पहना हुआ, अदरवाइज उन्होंने 1000 दिरहम जुर्माना किया, आप 5000 रुपया जुर्माना करें। तो सबने जब मास्क पहना हुआ ना तो अपने अपने वायरस को अपने अपने पास रखा हुआ, बांट नहीं रहे, और ये वायरस एयरबोर्न नहीं हो रहा। ठीक ठीक। जब ये घर आए तो इनके ऊपर एक एंटीसेप्टिक स्प्रे मार दिया जाए ताकि इनके कपड़े जो हैं वो क्लीन हो जाएं, या वो कपड़े उतारें और बड़े आराम से झाड़े बगैर उनको वॉशिंग मशीन में डाल दें, डिपेंडिंग ऑन किसके पास क्या कपड़े हैं। उसके बाद ये फौरन नहाएं और नहाने के बाद अपनी फैमिली से मिक्स हो जाएं। उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। तो ये कोरोना नहीं फैलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं नहीं फैलेगा। ये मैं डॉक्टर जफर को भी गारंटी देता हूं नहीं फैलेगा। ये मैं इमरान खान को भी गारंटी देता हूं नहीं फैलेगा। लेकिन जहालत की तरह जिस तरह ये लगे हुए करने, ये फैले ही फैले। और ये जितना फैलने का इम्कान बन रहा है, मुझे तो डर लग रहा है कि ऐसी जाहिल गवर्नमेंट्स बैठ गई हैं आगे, ये पाकिस्तान के अवाम के साथ खेल रही हैं। ये उठा के जो भी बोला उसको अंदर डाल दो, जो भी बोले उसको अंदर डाल दो। ये मजाक है कोई? सर एक जो है वो जो वज़ीर आला सिंध हैं, एक स्टेप उन्होंने बड़ा ब्रेव लिया है, जो कल रात उन्होंने जो है जो अनाउंस किया है, रमज़ान क्योंकि कल पहला रोज़ा भी है, तो उन्होंने कहा है कि मैं सुनाई देता हूँ, सुनाइए जी सीएम सिंध। कल जुम्मा है, जुम्मे के दिन जैसे पिछले 4 जुम्मों में हमने किया है कि 12 से 3 बजे एक सब किस्म का लॉकडाउन करते हैं। मस्जिद में जो मुतय्यन लोग हैं वो नमाज़ पढ़ें, जमात नमाज पढ़ें। कल इंशाअल्लाह ताला परसों से रमज़ान शरीफ शुरू होगा, कल रात तरावियाँ होंगी। उसके लिए भी यही प्रोसीजर अपनाया जाएगा कि जो मुतय्यन लोग हैं मस्जिद में वो तरावी मसाजिद में पढ़ें, लेकिन बाकी लोग घरों में तरावियाँ पढ़ें। ये बात मैंने सदर पाकिस्तान से कही और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हुकूमत सिंध अगर समझती, और हम नहीं समझते, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उनकी राय के मुताबिक हमने फैसला करते हुए और
ये फैसले भी हुकूमतों ने करने हैं, ये मुश्किल फैसले हुकूमतों की जिम्मेदारी है। अब ये इस स्टेप को आप इस तरह देख रहे हैं, पंजाब में KPK, बलूचिस्तान, AJK, गिलगित बल्तिस्तान, वहां पे अब इजाजत है कि 20 निकात के तहत जो है आप तरावी जो है वो अदा करें, 50 से ऊपर ना जाएं और 20 से नीचे जो है वो ना जाएं। सिंध ने जो है बिल्कुल डिफरेंट जो है वो इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, सिर्फ मुंतज़मीन जो है वो तरावी के लिए इकट्ठे हों, वो नमाज के लिए इकट्ठे हों, बाकी जो है आप घरों में तरावी अदा करें, घरों में जो है नमाज करें, घरों में इबादत करें। देखिए, हुआ सिर्फ इतना है कि सिंध के CM को ना इस लॉकडाउन को करने के लिए ना बड़ी तारीफ हुई और पंजाब ने और फेडरल ने उसी लॉकडाउन को फॉलो किया, क्योंकि पंजाब और फेडरल के पास अकल तो है नहीं, तो इन्होंने नकल करके अपने आप को जरा हीरो साबित कर दिया। CM सिंध भूल गए हैं कि वो CM हाउस में रहते हैं और उनके खर्चे के लिए दबा के पैसा अवेलेबल है और राशन पानी सब कुछ अवेलेबल है, आवाम के लिए नहीं है। जो लॉकडाउन मैं कह रहा हूं करने को, उस लॉकडाउन में आप मस्जिदों में जाएं, मंदिरों में जाएं, गिरजाओं में जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 4 फुट का फासला मेंटेन करना है और मास्क पहनना है, दस्ताने पहनने हैं। आप मास्क, दस्ताने और 4 फुट का फासला जब मेंटेन करेंगे, आप वायरस नहीं फैला रहे। अगर आप वायरस नहीं फैला रहे तो यूनिवर्सिटियां खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तालीमी इदारे खोलने में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तालीमी इदारे और यूनिवर्सिटियों को आप थोड़ा पोस्टपोन कर लें क्योंकि समर ब्रेक आ रही है, तो आप उसे सितंबर तक ले जाएं। लेकिन खुदा का वास्ता है, जिंदगी को नॉर्मल होने दें, जिंदगी को इतना कसम परसी में ना डाल दें। और जो आप दोनों कर रहे हैं, सिंध जो कर रहा है और जो फेडरल और पंजाब कर रहा है, बल्कि बाकी का पाकिस्तान जो इमरान खान के मुताबिक कर रहा है, ये लोग पाकिस्तान में कोरोना का वो हशर करेंगे जो अमेरिका में भी नहीं हुआ। और अमेरिका में क्या हशर है मैं बता देता हूं। आज 3000 अमवात हुई हैं वहां, आज के दिन की अमवात भी 3000 हैं। वो तो खुद मिलियन टच करने वाले जो बंदे इन्फेक्टेड हैं, जो नॉन इन्फेक्टेड हैं, और उनके मरने वालों की तादाद भी 50,000 से क्रॉस कर चुकी है। और अभी ये पहली स्टेज स्टार्ट नहीं हुई पूरी तरह वहां, और हमारी तो पहली स्टेज अभी जिसे कहना, हम पहली स्टेज के बिल्कुल पहले सीढ़ी पे खड़े हैं। अगर इन्होंने अभी मैं जो कह रहा हूं ना किया, मैं वार्निंग दे रहा हूं और मेरी इस वार्निंग को समझ ले, तो पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा होगी। ये मेरे साथ बैठ के मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल्स निकाल ले, ये 1 करोड़ के करीब पहुंचेगी। दे हैव टू पुट अ स्मार्ट लॉकडाउन, एंड स्मार्ट लॉकडाउन इज नॉट अ लॉकडाउन वेयर यू डोंट लेट पीपल अर्न मनी। एक पेट खाली रख के आप स्मार्ट लॉकडाउन उसे नहीं कह सकते। पेट में खाना भी जाना चाहिए, लोगों को दवाइयां भी मिलनी चाहिए, इलाज भी होना चाहिए, और एक नॉर्मल जिंदगी होनी चाहिए। और फिर कोरोना के साथ आप जीना सीख रहे हैं। जो इस वक्त ये कर रहे हैं, दिस इज ऑल नॉनसेंस। सियासी तौर पर जो नालायक लोग हैं वो भर्ती हो गए हुए हैं, सिंध में भी और फेडरल में भी। और मेरी मुराद अली शाह को दरखास्त होगी कि ये रंगबाजियां टीवी पे करने की बजाय और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय, ये अमेरिका के स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई की लाज रख लें, अपनी यूनिवर्सिटी की लाज रख लें जहां से पढ़ के आए हुए हैं। बैठ के ना स्टडी करें कि कोरोना का फैलने का बिहेवियर है क्या। मैंने जो बातें 2 महीने पहले की, बड़ा लोगों ने मजाक उड़ाया उस वक्त के जी आप गलत बोल रहे हैं। आज सारी वही ठीक हो रही हैं। तो ये मास्क के पीछे मैं पड़ा हुआ हूं, आज 1.5 महीना हो गया है, मास्क मास्क मास्क। हत्ता के लोगों ने मेरे कमेंट्स में, मैंने जाके देखा तो लिखा होता है ये अपने मास्क बना के को बेचना चाह रहा है। इतनी फुर्सत है मेरे पास कि मैं कोई अजाफी काम अपने ऊपर ले सकूं। ऑलमोस्ट 18 घंटे काम करते हैं हम। तो अब मैं मुझे आपको दोनों नहीं पसंद आ रहे ना? नहीं, मेरी पसंद की बात नहीं है, दोनों प्रैक्टिकल नहीं है। मैंने तो तरीका आपको बता दिया, ये फैलता है आपके नाक मुंह से और आंखें रिसीव करती हैं। अगर आप नाक मुंह पे कपड़ा चढ़ा ले तो ये ना फैलेगा, ना आंखें रिसीव करेंगी। अब जब ये फैलना आपने अपने तक महदूद कर लिया तो जिसको होगा वही हॉस्पिटल जाके ट्रीट होके आ जाएगा। अगर किसी को हो जाए तो उसको हॉस्पिटल में बड़ी रिस्पेक्ट दें। ये मुर्दों को जिस तरह से दफना रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं मुर्दों की, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक मुर्दा वायरस फैलाने का सबब नहीं बनता। ये वायरस जो है जब आपके लिविंग सेल के अंदर होता है तब मल्टीप्लाई होता है, डेड सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई नहीं होता। बड़े लोगों ने जिन्होंने अपने आप को वायरोलॉजिस्ट भी लिखा, मैं पता नहीं ये हूं और वो हूं, और मेरे दी हुई बातों गलत करने को। ओ भाई, किसी भी चीज को सीखना हो ना तो 4-6 दिन में उसकी बेसिक सीख ली जाती हैं।
और एज मैनेजर जो बेसिक सीखनी होती है, मैंने जाके कोरोना के वायरस का इलाज थोड़ी वायरस का डिसेक्टमी थोड़ी करनी थी। मैंने तो सिर्फ उसके फैलने के अंदाज देखने थे और स्टॉप करने के प्लान देखने थे। फैलने का अंदाज उसका सिर्फ एक ही है कि आप अपने मुंह और नाक से इसको फैला रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर ब्लड किसी को लग रहा है तो उससे भी फैल जाएगा, नहीं और भी बिल्कुल। लेकिन जो मेजर फैल रहा है, जो तेजी से फैल रहा है, अब आपके मुंह और नाक से ये हवा में चला जाता है और हवा से फिर ये सारी पब्लिक में जाता है। जब मैंने पहली दफा कहा कि ये एरोसोल है तो मेरे साथ कुछ पाकिस्तानी डॉक्टरों ने आगे बहस लगा ली, आप देखें गलत लोगों में फैला रहे हैं कि ये हवा में फैलता है। मैंने इन्हें बताया भाई ये मेरा बताया हुआ बात नहीं है, ये जो लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं उन्हीं के पेपर्स पढ़े हैं मैंने। अब जो है मुझे टेम्परेचर जो है वो कुछ 40 के करीब है बाहर। जी, टेम्परेचर की वजह से आपके बाहर कोरोना एयरबोर्न ज्यादा नहीं हो रहा, लेकिन अंदर तो है ना यार, अंदर तो अभी अंदर तो एसी चला के आप उसको फैलाने का सबब बन रहे हैं। मेरे एक ब्रदर इन लॉ है अमेरिका में, वो कैंसर स्पेशलिस्ट है। एक मेरी सिस्टर इन लॉ है अमेरिका में, वो पैनक्रियाज की स्पेशलिस्ट है। मेरी बहन गायनेकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी जो है वो इस वक्त रेजिडेंसी के लास्ट ईयर में, अगले महीने उसकी रेजिडेंसी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वो पहले जाके रिसर्च करना चाह रही है इन्फेक्शियस डिजीजेस पे, जिसके लिए उसने दाखला लिया है आइंस्टाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। अब हर डॉक्टर से जब बात करते हैं तो आपको पता चलता है ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है मेरे डॉक्टर्स के साथ कितने ज्यादा मुनासिब है आपकी, ठीक है बिल्कुल। उन सब डॉक्टर से भी जब बात करते हैं तो आपको पता चलता है ये इनका शोबा नहीं है, ये वाला शोबा इनका नहीं है। मसलन मेरे एक दोस्त है डॉक्टर जो इतने अच्छे सर्जन है कि मेरी भी 2 सर्जरी उन्होंने की हैं और 100% एक्यूरेट है। कोरोना नहीं जानते वो, और वो खुद से कहते हैं मुझे नहीं कोरोना का पता। वो ये कहते हैं ये सुना था, खबर ये पड़ी थी, वहां ये पड़ा था। ठीक, तो यानी कि ये डॉक्टर हो जाए आपके नाम के साथ मेडिकल डॉक्टर लग जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आपने इसको स्टडी कर ली है। ठीक, फिर जब हमने उन्हें तरीका बताया कि भाई लोगों का पेट भर के रखना है तो इसके लिए काम पे तो आना पड़ेगा, तो एज का कौन सा फैक्टर है जो लेस वल्नरेबल है, तो एज अगर 21 साल से आप 50 के लोगों को ले रहे हैं ये लेस वल्नरेबल है, they can resist the disease। ठीक, बिल्कुल ठीक। और तरीका ये है कि कमाने भी दें, सबको कमाने दें, और जो घंटे आपने थोड़े किए हैं इससे तो आप रश डाल रहे हैं दुकानों पे। इसी तरह रश पड़ रहा है।